बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, हमें भी जो है मंडी में जाने का जो है मौका मिला। हमारे एक दोस्त ने जानवर लेना था तो मैं उनके साथ मंडी गया और मंडी का फिर जो है वो मैंने ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत सारी उसमें अहम चीज़ें हैं जो मंडी जाने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उस दिन जाके चूँकि ख़ुद प्रैक्टिकली देखा, इस वजह से इसमें वो चीज़ें शेयर करूँगा कि जो मंडी जाने से पहले उन लोगों को ज़रूर वीडियो देखनी चाहिए और उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और उसको देखें और फिर बताएं मुझे। जी, तो हमारा उस दिन सफ़र जो है सुज़ुकी पिकअप में शुरू हुआ और बच्चे भी साथ थे, क्योंकि देखें ये ईद मतलब जो बकरा ईद के लिए जानवर की ख़रीदारी में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ रखते हैं। तो बच्चे भी थे साथ में, क्योंकि गाड़ी अपनी थी। तो यहाँ से हम जो है तकरीबन मगरिब से कुछ देर पहले निकले थे और जाते जाते मंडी तक जो है वो हमें मगरिब का वक्त हो गया था, अंधेरा हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि सुपर हाईवे पे जैसे ही आप सराफकोट से निकलेंगे तो जो पहला पुल आता है, ब्रिज आता है, जहाँ पुरानी मंडी लगती थी, उससे काफ़ी आगे जाने के बाद जो सब्ज़ी मंडी है, यानी फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी, इससे भी जब आप क्रॉस करके आगे गुज़र जाएंगे तो आगे आपको जगह जगह बोर्ड नज़र आएंगे। गवादर जाने के लिए, हबचौकी जाने के लिए, कोयटा जाने का ना लेफ़्ट साइड के एरो दिया हुआ होगा। तो आपने जो मेन जब वो टर्न आएगा जहाँ बोर्ड दोबारा लगा हुआ है ग्वादर का और कोयटा का, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। हमें भी चूँकि मालूम नहीं था और हम आगे पहले निकल गए, यानी यहाँ समझ लें कि हम टूल प्लाज़ा तक चले गए। टूल प्लाज़ा नहीं जाना, ये टूल प्लाज़ा से काफ़ी पहले है, न्यू सब्ज़ी मंडी के बाद है। ठीक है, फ्रूट मंडी जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र है, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपने जाना है। और यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और काफ़ी मतलब बहुत दूर है। अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी बहुत दूर है और मतलब जाना आसान नहीं है जब तक अपनी कन्वेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ चलना फिरना घूमना बहुत वक्त लगता है। खैर, इसमें बाद में बात करते हैं। तो ये हमने जो कैटल फार्म्स के जानवर हैं भाई, ये आप देख रहे हैं, ये वो जानवर हैं कि ये आम शख्स जो है भाई इनको तो सोच नहीं सकता ख़रीदने का। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि चूँकि खूबसूरत जानवर हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आप लोगों के लिए इसकी जो है हमने वीडियो मैंने बनाई है और इसमें ये जानवर दिखाए हैं। प्राइस चूँकि इनकी 15 लाख से ऊपर की है, मैंने जो वहाँ पे चेक किया है, यानी 25 लाख तक के नॉर्मल जानवर यहाँ पे इसमें मिल रहे हैं। और इनकी हाइट, यानी आप इनका जिसामत देखें तो माशाल्लाह बहुत ही हैवी जानवर हैं और आप ये कह सकते हैं कि 15 मन 20 मन के ये जानवर हैं और बहुत ख़ूबसूरत माशाल्लाह। अच्छी परवरिश की हुई थी, अच्छा पाला हुआ था। ज़ाहिर है उसी चीज़ का, एक तो ये इनकी नस्ल होती है, एक अदावर होते हैं, तो इस वजह से फिर इसकी खिलाई पिलाई ऐसी है, तो फिर उस हिसाब से रेट भी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी रेट है। लेकिन सब कलर्स थे, आप कलर इसमें देखें, एक से एक कलर और एक से खूबसूरत जानवर। ऑस्ट्रेलियन जैसे ये अब आप सामने देख रहे हैं और मतलब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यानी ये ख़ुद से फार्मिंग की गई है और ये इनकी ब्रीड ली गई है और ये ज़ाहिर है इनका साइज़ ऐसा है कि अगर इनको अच्छा खिलाया पिलाया जाए तो ये माशाल्लाह बहुत कदावर बनते हैं। खैर, ये इसमें आप देख रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि मंडी चूँकि बहुत दूर है और बहुत ही मुश्किल सफ़र है, मतलब सफ़र से मुराद अब तो बहुत दूर चली गई है, तो लिहाजा ये कोशिश करें कि दिन के वक्त जाएं वहाँ, क्योंकि हम रात में गए थे और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो वो रोड वैसे ही ग्वादर के लिए जाता है, तो वहाँ ट्रॉलों का बहुत रश बहुत था, हमें बहुत पैदल चलना पड़ा और उसके बाद हम मंडी पहुँचे और काफ़ी दूर है। तो ये ज़हन बना के जाएं और कोशिश करें या तो फिर सुबह फजर में जाएं, अगर आपकी छुट्टी है तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाएं, या फिर जो है ना दिन के वक्त जाएं ताकि दिन के वक्त वापस आ जाएं। तो वहाँ पे यही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि माशाल्लाह जानवर एक से एक है और रेट भी मुनासिब, यानी आजकल की महंगाई के हिसाब से देखा जाए। आगे मैं आपको दिखाऊँगा जो जानवर के जिन जानवरों के लिए बातचीत हुई हमारी, और काफ़ी रीज़नेबल भी थे। और उसमें ये है कि देखें नसीब की चीज़ होती है और पसंद। अब हम जितने लोग गए हुए थे, ये भी प्रॉब्लम थी कि हर किसी की पसंद अलग है और रेट डिस्ट्रीब्यूशन ज़ाहिर है कोई
किसी को बेहतर समझ रहा होता है। तो ये भी एक उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जैसे हमारे साथ भी एक दो शख्स ऐसे थे जो जानवरों की हाव नाव रखते थे। यानी इसमें अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से हमने जानवर जो देखना शुरू किए, ये नॉर्मल मंडी है, यानी गरीबों की मंडी जिसको कह लें। लेकिन इसमें भी जो नॉर्मल जानवर है वो 2 लाख से स्टार्ट है। यानी अगर नॉर्मल जिसमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 4 मन का जानवर होगा, 3.5-4 मन का, इतना ही बड़ा उनको जानवर लेना था हमारे दोस्त को। तो इस वजह से जो है फिर हम यहाँ पे जो घूमे, यहाँ मुख्तलिफ़ जानवर देखे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और पता चली कि ये जो कलर हैं, कलर के हिसाब से भी रेट्स होते हैं। अब ये जैसे आपके सामने रेड कलर नज़र आ रहा है आपको, ये जो कलर है ये इसका मतलब ना रेट कम होता है, बजाय उसके कि ये जो वाइट और ब्लैक में आप कलर देखेंगे और उस पर निशानात होते हैं धब्बे, ये जैसे आप सामने देख रहे हैं। अब ये खूबसूरती के इसके पैसे अलग ही मांगे जाते हैं। तो यानी इन कलर्स में जो मतलब मुख्तलिफ़ कलर्स का मिक्स होगा। जैसे जानवर की हमारी फ़ाइनल बात हो गई थी 181 में, 1,81,000 की, और जानवर भी पसंद आया था ये। लेकिन हमारे जो मेन लेने वाले दोस्त थे उनको बाद में समझ में नहीं आया और उन्होंने ये सौदा यानी 181 में हो चुका था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है उनको ये जानवर समझ में आया। असल में वो ये चीज़ देखते हैं कि इसमें ये देख रहे हैं आप वाइट कलर में जो ब्लैक का शेड आ रहा है और ये पिचकारी जैसे मतलब छोटे छोटे डॉट्स वगैरह है ना, इस तरह की चीज़, तो ये उनको पसंद आई थी यहाँ पर। और ये हमारा जो सौदा है 175 पे काफ़ी बहस हुई और फिर हमें छोड़ भी दिया था कि नहीं ले रहे। लेकिन चूँकि जो हमारे दोस्त थे जिन्हें लेना था उनको ये जानवर पसंद आ गया था, तो काफ़ी देर आगे जाने के बाद उन्होंने इरादा किया कि चले मैं जो है ना 180 में ले लूँगा। और वापसी जब आए तो ज़ाहिर है एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जब आप छोड़ के जगह चले जाते हैं और वापस जाते हैं तो वो जो सेल करने वाला होता है वो भी समझ जाता है कि अब आपको जानवर लेना है। तो अब वो 180 में भी नहीं मान रहे थे साहब, लेकिन बड़ी ज़िद बहस करके जो है वो 180 में उनको राज़ी किया और ये जानवर जो है हमने 180 में लिया। और फिर ये उनको पैसों का भी भाई ले जाना बड़ा मसला है, जिस तरह हम भी लेकर गए कि 3-4 जो लोग थे उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे सब ने अपनी अपनी जेबों में रखे, क्योंकि हालात आपको पता है कैसे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे हमने, तो इस वजह से ये सबसे दोबारा पैसे लेकर हमने जब उनको देने थे, ये हमारे दोस्त हैं आरिफ भाई ये जो नोट गिन रहे हैं, तो ये फिर सब हमने जो है जितने अफराद के पास पैसे जमा थे वो सब लेकर फिर यहाँ काउंटिंग की है। और फिर ये जो है हमने व्यापारी को पैसे दिए 1,80,000। और अब फिर सबसे बड़ी बात, जब पैसे देने के बाद हमें ये आसानी हो गई कि वापसी जाने का जो डर था वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया था। आते हुए तो बहुत डर था भाई, पैसे थे, लेकिन वापसी पे जब हमने पेमेंट कर दी तो जानवर चूँकि दूसरी गाड़ी पे लोड कर दिया था और हम तो वापस अपनी ही गाड़ी पर आए। लेकिन फिर भी यानी वहाँ सन्नाटा बहुत है, लेकिन फिर ये एक रिलैक्स हो गए थे कि पैसे नहीं हैं अब हमारे पास, तो बहुत इजी हो रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि वहाँ जो बेचारे बैठे हुए हैं, ये व्यापारी जो जानवर लेकर बैठे हुए हैं, अब जिनको हमने एक 180 की पेमेंट दी और रात का टाइम था, तकरीबन हमारा सौदा हुआ है 12 बजे जाकर। हम वहाँ पहुँचे थे तकरीबन 8:30 के अराउंड पहुँच गए थे और हमारा सौदा जो है वो तकरीबन 12 बजे हुआ था। इसमें एक ये चीज़ बतानी है कि भाई घूमने का कोई फ़ालतू फ़ायदा नहीं है। अगर आपका जाएं अगर तो कोशिश करें कि 2-4 जानवर देख के बस रेट बना लें, क्योंकि जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे वो आपको इतना ही कंफ्यूज करेगा। और होना क्या है, जैसे इनमें हमारे दोस्तों का ज़हन था कि सुबह फजर तक ख़रीदारी करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिला वजह आप वहाँ ख्वार होंगे, टाइम ज़ाया होगा, चीज़ फिर भी वही आपको मिलनी है जो नसीब में। तो बेहतर ये है कि जैसे मैंने इन पर भी ज़ोर दिया था कि बस भाई ये जो 2-4 आपने देखे इन्हीं में से डिसाइड कर लें, जो बेहतर लग रहा है आप उसको ख़रीद लें। तो यही मेरा जो एक आइडिया है कि वो यही चीज़ बेहतर है। वहाँ जाते हुए भाई पानी ज़रूर लेकर जाएं, साफ़ पानी नहीं मिलता। और खाने का तो खैर इंतज़ाम है वहाँ, हमने भी ये जब फ़ारिग हुए थे तो जानवर भेजने के बाद हमने वहीं होटल में ही खाना खाया। खाना तो नॉर्मल सही है, मिल जाता है आपको।
और मंडी के अंदर कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, आने जाने में जो है सबसे बड़ी बात, मंडी के लिए कोई बोर्ड वगैरह, कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को वहाँ प्रॉब्लम होती है पहुँचने में। तो ये जिस तरह से मैंने रास्ता बताया, आप इस तरफ से जाएंगे तो आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सौदा जो है वो डन हुआ और हमने जानवर जो है वो लिया। और मंडी से मतलब वहीं पे हम, गाड़ी वाला भी मिल चुका था हमें, क्योंकि गाड़ी वाले भी बहुत हैं और गाड़ियों का किराया भी बहुत है। अब ये हमें महमूदाबाद लाने के लिए तकरीबन इसके 6,000 रुपये उन्होंने मांगे थे और 5,000 में ये हमने मतलब किराया तय किया। वो भी ये कि वो जो शख्स था, लड़का था, वो भी उस एरिया का था, तो इसलिए थोड़ा रीज़नेबल हो गया। तो ये फिर वापसी पर जो है हमने जानवर जो है बहुत आसानी से मतलब उस गाड़ी में चढ़ा दिया और ख़ुद हम जो है अपनी दूसरी गाड़ी में ही वापस आए। तो भाई ये सफ़र लेकिन बहुत थका देने वाला सफ़र था। मैंने जो नोट किया, बहुत थकन हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब चलना फिरना पड़ता है। फिर जानवरों के अंदर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जानवर कोई पे बिदक ना जाए, कोई मार ना दे। तो बहुत ये चीज़ें सब आपको ज़हन में रखनी हैं। लेकिन लोग माशाल्लाह फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए थे। तो बहरहाल आप देखकर इसका सफ़र कीजिएगा।